SYBMS SEM 3 IT in बिजनेस मैनेजमेंट पेपर 1 का फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ द डेटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि डेटा है क्या। तो बात कर लेते हैं कि डेटा है रॉ फैक्ट्स और फिगर्स दैट ऑन देयर ओन हैव नो मीनिंग। मतलब बात क्या कह रहा है कि डेटा क्या है, रॉ फैक्ट है या फिगर है। रॉ फैक्ट मतलब कोई ऐसी बात, या फिगर मतलब कोई ऐसा नंबर, ओके, जिसकी कोई अपने आप में इंडिविजुअली देखी जाए तो जिसकी कोई मीनिंग नहीं है। इंडिविजुअल, जिसकी कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे मैं बात कर दूं यस, तो एस कोई फैक्ट हो सकता है, या मैं बात कर दूं 224, तो 224 नंबर है, पर 224 की कोई अपने आप में मीनिंग नहीं है। जस्ट मैं बोल रहा हूं नंबर है इसलिए नंबर है। 224 क्या होता है, रोड नंबर हो सकता है, शॉप नंबर हो सकता है, किसी का रोल नंबर हो सकता है। मतलब इंडिविजुअल अगर मैं 224 बोलूं तो आपकी वो जो इंसान जिस तरह से उसको प्रोसेस करे, जिस तरह से समझे, उसकी उतनी मीनिंग्स हो सकती हैं। तो जैसे अगर बात करें तो 224 इसकी अपनी कोई इंडिविजुअल मीनिंग नहीं है, लोग अपनी अपनी तरह से इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसीलिए यस, यस मतलब किस बात के लिए यस? किसी ने आपको लंच के लिए पूछा तो यस, या किसी ने आपको घूमने जाने के लिए पूछा यस। किसी चीज का रिप्लाई हो सकता है, पर किस कॉन्टेक्स्ट में यस कहा गया आपको पता नहीं है। तो जिसकी अपनी सेल्फ इंडिविजुअल कोई एग्जिस्टेंस ना हो, ओके, ऐसे जो फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं उनसे हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। दीज कैन बी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, मतलब क्या हो सकते हैं, ये टेक्स्ट हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं, कुड बी एनीथिंग। जैसे एग्जांपल बात कर ली मैंने, 12 इयर्स, ओमेगा, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, किसी का नाम है, कोई कांस्टेंट है, किसी शॉप का नाम है, तो कुड बी एनीथिंग। लोग जिस तरह से जितने भी तरीके से प्रोसेस कर सके उसकी उतनी मीनिंग निकल सकती है। तो नन ऑफ द अबोव डेटा सेट हैव एनी मीनिंग अंटिल दे आर गिवन एनी कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं बात करूं ओमेगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिजिक्स, तो मैं बात करूंगा ओमेगा जो इस तरह से सिंबल दिखता है, ये एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं ओमेगा बात करूं इंग्लिश लिटरेचर के सेंस में या ग्रीक लिटरेचर के सेंस में, तो ओमेगा क्या है, ग्रीक अल्फाबेट है। या मैं यस इस सेंस में बात करूं कि डू यू कम फॉर कॉफी, ओके, तो ये क्या हो गया, आप यस बोलो या नो बोलो, उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में अगर कॉन्टेक्स्ट क्लियर है तो क्या होगा, डेटा क्लियर होगा। और यहां पर कॉन्टेक्स्ट फिर क्या डिफाइन, कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर रहा है कि आपकी प्रोसेसिंग, ओके, कॉन्टेक्स्ट क्या डिफाइन कर रहा है, आपकी प्रोसेसिंग, कि आप उसको किस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे मैंने बात की ओमेगा की, तो ओमेगा को आप प्रोसेस कर रहे हो कौन से सेंस में, फिजिक्स के सेंस में, तो आप बोल रहे हो ये एंगुलर वेलोसिटी। एंड जब कॉन्टेक्स्ट होता है तो डेटा क्या हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है और वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो यूजेबल फॉर्म में डेटा कन्वर्ट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। तो बात कर लेते हैं कि डेटा इंफॉर्मेशन में किस तरह से कन्वर्ट है। तो टू अचीव एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू ट्रांसफॉर्म मीन्स द कन्वर्ट, ओके, डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, ओके, और डेटा इन इंफॉर्मेशन, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है अगर आप फर्म की या ऑर्गेनाइजेशन की एम और ऑब्जेक्टिव को क्या करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो। अब क्यों, क्योंकि कोई भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर डेटा है तो क्या कर सकती है, उस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके कुछ भी उसके ऊपर विथ रिस्पेक्ट डिसीजन या एक्शन ले सकता है। और वही एक्शन डिसाइड करेगा कि कंपनी प्रॉफिट में जाएगी या उसकी एम्स या ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे कि नहीं होंगे। तो द बेसिक कोर इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू द इंफॉर्मेशन। So what actually the information is, कि information है क्या। So when data is processed and presented in its most useful format, data जब most useful format में क्या किया जाता है, प्रोवाइड कर दिया जाता है। मतलब क्या हो गया, आपके पास डेटा था, आपने उसको प्रोसेस किया, कोई कॉन्टेक्स्ट लेके, कोई सिचुएशन लेके आपने डेटा को क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया। और प्रोसेस करने के बाद उसको इतने बेस्ट और यूजेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया कि कोई उसको देखकर पढ़कर क्या कर सके, उससे कुछ इंटरप्रिटेशन ड्रॉ कर सके, और उस इंटरप्रिटेशन को ड्रॉ करके उसके ऊपर कुछ एक्शन ले सके जिससे क्या हो, उसका फायदा हो। तो इसे बोलते हैं मोस्ट यूजेबल फॉर्मेट इन अ कॉन्टेक्स्ट, ओके। तो ये है आपका इंफॉर्मेशन। देन
यहाँ पर वर्क फ्लो पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। पहले डेटा आपके पास होता है, डेटा को आप किसी कॉन्टेक्स्ट में क्या करते हो, प्रोसेस करते हो, एंड आफ्टर प्रोसेस यू जनरेट द इंफॉर्मेशन एंड दिस इंफॉर्मेशन देन फर्दर यूज टू टेक द डिसीजन। अब बात करते हैं कि नॉलेज क्या है। तो नॉलेज इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ रूल्स नीड टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन। अब आपके पास देखिए डेटा था, डेटा को प्रोसेस करके आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, आपने इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना ही सब कुछ नहीं होता। आपको उस इंफॉर्मेशन को पढ़ना आना चाहिए और वो इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, दैट इज द इंटरप्रिटेशन। वो इंफॉर्मेशन आपको क्या बता रहा है, ओके ये जानने के लिए आपको थोड़ा बहुत उस सब्जेक्ट का, उस फील्ड का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल्स। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं फिजिक्स के पर्पज से, ओके फिजिक्स के पर्पज से अगर मैंने बात कही है, मुझे पता चला कोई डेटा था, मैंने प्रोसेस करके पता कि एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन गाड़ी का बढ़ ही नहीं रहा है, जीरो है, ओके इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, या तो वेलोसिटी खुद जीरो है। ये क्या हो गया, मैं एक फिजिक्स का नॉलेज लगा रहा हूं, मुझे ये दिखाई दिया प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन ये मिला कि एक्सेलरेशन जीरो है, तो मुझे ये पता चल गया कि तो वेलोसिटी कांस्टेंट या तो क्या है, वेलोसिटी खुद भी जीरो है, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो है। या आप बात कर लेते हैं, जैसे देखिए हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमारा क्या कहता है, एमआरआई करता है या सोनोग्राफी करता है, या हड्डियां टूट जाती है तो एक्सरे करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी क्या कर रही है, डेटा प्रोवाइड कर रही है, हमारी बॉडी क्या कर रही है, डेटा प्रोवाइड कर रही है। जो टेक्नीशियन होता है स्कैन करता है, मतलब उसने एक डेटा जनरेट किया हमारे बॉडी के स्कैनिंग के थ्रू। अब जो वहाँ पर डायग्नोस्टिक में डॉक्टर होता है वो क्या करता है, उस रिपोर्ट, उस स्कैन को पढ़ता है, समझता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है, जिस रिपोर्ट में उसने क्या क्या फाइंडिंग्स है, क्या क्या देखा है, वो सारी बातें क्या करता है, लिखता है, नोट कर देता है, और लास्ट में अपने सिग्नेचर करके डॉक्टर को दे देता है। अब डॉक्टर के पास जाए तो यहाँ पर देखो आपका बॉडी क्या कर रहा था, डेटा दे रहा था, डेटा को स्कैन करके जो आपका रेडियोलॉजिस्ट था उसने क्या किया, पूरा उसका एक रिपोर्ट तैयार कर दिया, एक इंफॉर्मेशन जनरेट कर दी। अब ये इंफॉर्मेशन डॉक्टर के पास जा रही है, तो डॉक्टर क्या करता है, अपने सेट ऑफ द रूल्स, जो चीजें उसने पढ़ी अपने कॉलेज के दिनों में, अपनी किताबों में जो चीजें उसने पढ़ी, तो उन सारी नॉलेज का यूज करके वो इस रिपोर्ट को क्या करता है, एनालाइज करना स्टार्ट करता है। इस रिपोर्ट को एनालाइज करने के बाद वो बोलता है कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अब मुझे ये एक्शन लेनी चाहिए या ये मेडिसिन इसको लिखनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, नॉलेज काम कर रहा है। अब ये नॉलेज कैसे बिल्टअप हुआ, नॉलेज बिल्टअप हुआ बहुत सारे इंफॉर्मेशन को जब उसने एनालाइज किया अपने कॉलेज के दिनों में, किताबों में जब बहुत सारे इंफॉर्मेशन को उसने क्या किया, पढ़ा, तो उसे पता चला कि इस तरह से अगर कुछ दिख रहा है तो वो क्या है, इस तरह की प्रॉब्लम है, इस तरह की बीमारी है, और उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। तो ये नॉलेज उसने क्या किया, इंफॉर्मेशन के बेस पे बिल्ड किया। तो एक बात याद रख लो कि जब तक डेटा नहीं होगा तब तक आप इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं कर पाओगे, और जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगा, ओके आपका नॉलेज नहीं डेवलप होगा। तो बेसिक कोर इज डेटा। सबसे पहले आपको काम किस पे करना है, डेटा के ऊपर काम करना। अगर आपके पास डेटा है तो जितना नंबर ऑफ द डेटा, जितने लार्ज सैंपल ऑफ द डेटा आपके पास होंगे, उतनी तगड़ी और अच्छी इंफॉर्मेशन आपकी और जनरेट होगी। और जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन और वैरायटी ऑफ द इंफॉर्मेशन और डाइवर्सिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन आपके पास हाई रहेगी, आपका नॉलेज उतना स्ट्रांग होगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेबी जॉन्स, knowledge is the capability of the understanding relationship between the piece of information and what to do with the information के साथ क्या करना है। तो that's all with the concept of the data, information and knowledge। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, मिलेंगे अगली ही वीडियो में।